मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप लोगों का स्वागत करता हूं ई शाला पर। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक साउंड के बारे में। पर दोस्तों आज हम साउंड के बारे में जो भी चीजें सीखेंगे वो चीज कुछ ऐसी नहीं है जो सिर्फ क्लास 9th 10th या 8th या फिर लोग अपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी जाए। हम कुछ एडवांस चीजें सीखेंगे। हम वेव मोशन के बारे में जानेंगे, हम लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल वाइब्रेशन मोशन, इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और अच्छे से आज साउंड को विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, अच्छे अच्छे एग्जांपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आज हम साउंड को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, व्हाट इज वेव मोशन। तो दोस्तों हम वेव मोशन में जानेंगे कि यार ये वेव मोशन होता क्या है, अलग अलग तरह के मोशंस कौन कौन से होते हैं, और हम दोस्तों इन सारी चीजों को बहुत इंटरेस्टिंग वे से सीखेंगे एनिमेशन के थ्रू। दोस्तों सबसे पहला अगर आप लोग देख सकते हैं तो सबसे पहला जो है वो है ट्रांसलेशन मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। तो दोस्तों ये मोशन क्या होता है कि यार जब कोई एक पार्टिकल या फिर एक ऑब्जेक्ट किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, हो सकता है वो डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन हो सकती है, हो सकता है वो डायरेक्शन वाई डायरेक्शन हो सकती है, या फिर दोस्तों हो सकता है वो डायरेक्शन आपकी तरफ जेड डायरेक्शन हो सकती है। तो जब एक पार्टिकल किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है उसको हम कहते हैं वेव मोशन। और ये मूवमेंट कहां होता है दोस्तों? ये मूवमेंट होता है अलोंग द एक्सिस। एक्सिस कौन कौन से हो सकते हैं? तो यार दोस्तों हमारा एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है और हमारा जेड एक्सिस हो सकता है। सेकंड जो आता है दोस्तों ये हमारा आता है रोटेशनल मोशन। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि यार यहाँ पर एक रोटेशनल मोशन हो रहा है, यहाँ पर कोई चीज रोटेट कर रही है। तो रोटेट कैसे कर रही है दोस्तों? आप लोग देख सकते हैं कि यार ये अलोंग द एक्सिस, एक एक्सिस है जिसको अपन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, और उस एक्सिस के अलोंग यहाँ पर एक मोशन चल रहा है जिसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। और थर्ड जो दोस्तों हमारे पास में आता है ये है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक पेंडुलम लगाए हैं जो कि किसी एक एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है या फिर मूव कर रहा है कि सर कौन सा एक्सिस है। अगर दोस्तों मैं बताऊं कि आपको यार ये एक एक्सिस है तो इसके अलोंग देखो ये कभी इसके आगे जा रहा है, कभी इसके पीछे जा रहा है। और दोस्तों इसी को हम कह सकते हैं ऑसिलेशन, इसी को हम ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, उसके अलावा हम इसको अप एंड डाउन मोशन, ऐसे हम इसको अलग अलग तरह के नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज हमारा एक टॉपिक देखा वेव मोशंस के बारे में। अब हम हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स पे चर्चा करते हैं कि एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन या फिर वाइब्रेशनल मोशन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए यहां पर कुछ एग्जांपल लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि यार ये दो पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स एक दूसरे की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप लोग यहां पर देख सकते हो तो यहां पर जो मूवमेंट चल रहा है वो कुछ ऐसे चल रहा है। दोनों के अंदर आप लोग अंतर देख सकते हैं कि यहां पर ऊपर वाले में जो मूवमेंट चल रहा है, फर्स्ट वाली इमेज में यहां पर जो मूवमेंट चल रहा है वो मूवमेंट कुछ ऐसा है। अगर सेकंड वाली में अगर आप देखेंगे नीचे तो मूवमेंट जो है वो कुछ ऐसा मूवमेंट है, कभी चीज ऊपर जा रही है, कभी चीज नीचे आ रही है। और अगर हम आगे देखें दोस्तों तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक यू ट्यूब लगाई है। यू ट्यूब मतलब यार दोस्तों एक यू शेप की ट्यूब लगाई है जिसे हम यूट्यूब कह सकते हैं। साइंस लैब में आपको इजीली देखने को मिलेगी। तो अगर हम इसमें देखें और हम ये कोई एक एक्सिस मान लें तो देखो आप, पानी एक्सिस के ऊपर जा रहा है, एक्सिस के नीचे आ रहा है, एक्सिस के ऊपर जा रहा है, एक्सिस के नीचे आ रहा है, और इसी को हम यू ट्यूब या फिर वाइब्रेशनल मोशन का एक एग्जांपल जान सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगाया है। यहां पर क्या है दोस्तों, ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ में एक ब्लॉक लगाया गया है। जब हमने स्प्रिंग के साथ में कोई ब्लॉक कनेक्ट किया तो स्प्रिंग तो अपने आप को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, स्प्रिंग अपने आप को अंदर की तरफ खींचेगी और ब्लॉक उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, ब्लॉक उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा। अब यार स्प्रिंग के अंदर क्या होती है दोस्तों, एक इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ये क्या चाहती है कि यार ये बिल्कुल एक नालायक टाइप है। अगर हम इसको बोलें कि यार भाई आपको बाहर निकलना है, अगर मैं किसी स्प्रिंग को बाहर की साइड खींचूं तो वो अंदर की तरफ जाएगी, अगर मैं किसी स्प्रिंग को अंदर की तरफ पुश करूं तो वो अपने आप को बाहर लाना चाहेगी। मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूं ये हमेशा उसके विपरीत चलेगी। ये बिल्कुल आप लोगों की जैसे है यार दोस्तों। तो यहां पर क्या है कि हमने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के थ्रू हमने वाइब्रेशनल मोशन समझा। अगर हम और आगे देखें तो यार मैंने एक आपके लिए यहाँ पर एक कार की इमेज लगाई है जिसके अंदर हम लोग वाइब्रेशन मोशन समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अज्यूम कर सकते हैं तो यार ये इस कार का एक टायर हो जाएगा या फिर इसका एक व्हील हो जाएगा, और ये व्हील चलते चलते ऐसे मोशन करेगा। जो शोकर होते हैं कार के वो कुछ ऐसे मोशन करेंगे, और ये मोशन भी एक वाइब्रेशनल मोशन का एग्जांपल है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इन सारे एग्जांपल से कुछ अच्छी अच्छी चीजें समझ में आई होगी। मैंने आप लोगों के लिए इन चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ एनिमेशंस यूज में लिए हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि यार हमारा अगला टॉपिक क्या है। आगे हम देखते हैं यार दोस्तों ये वेव मोशन होता क्या है। क्या सर वेव मोशन के अलावा भी कुछ होता है? तो दोस्तों वेव मोशन के अलावा एक और जो होता है वो होता है पार्टिकल मोशन।
ये क्या होता है सर? तो यार दोस्तों अगर हम बात करें कि यहाँ पर मेरे पास कोई पार्टिकल है जो कि अभी एक्स प्लेस के ऊपर है, यहां से ये पार्टिकल मूव करके जाता है किसी, इसको जाना है किसी वाई प्लेस के ऊपर, तो ये यहां पर मूव करेगा और इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस चला जाएगा। जबकि वेव मोशन के अंदर क्या होता है कि यहां पर ये पार्टिकल फिर से किसी एक्स पोजीशन के ऊपर है और यहां पर इसको किसी वाई पोजीशन के ऊपर जाना है, बट इस बार ये पार्टिकल ऐसे मूव करके नहीं जाएगा। तो ये कैसे जाएगा सर? ये क्या करेगा कि यार ये पार्टिकल कुछ ऐसे मूवमेंट करेगा। मतलब सर ये क्या कहना चाह रहे हो आप? ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक वेव बना के दिखा रहा हूं जिसके अंदर पार्टिकल कैसे मूवमेंट करेगा, वेव कैसे मूवमेंट करती है, ये चीज हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब कि यार यहां पर तो क्या है कि पार्टिकल किसी एक्स पोजीशन पे था, मतलब कि यार मैं आप लोगों के लिए किसी एक्स पोजीशन पे था, अब मैंने मूवमेंट करना चालू किया तो यार मैं यहां से चल के आपके लिए किसी वाई पोजीशन पे चला गया। जब मैं एक्स पोजीशन से वाई पोजीशन पे आया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यार मैंने यहां पर क्या किया, मूव हुआ मैं यहाँ पे, मतलब मैंने यहाँ पर मूवमेंट किया, मैंने यहाँ पर मूवमेंट किया। इसका मतलब कि यार मेरा यहाँ पर कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैंने एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट किया। इसका मतलब यार मेरा कोई एक्सेलरेशन होगा, मेरी कोई वेलोसिटी होगी, यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे बीच में आएगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पार्टिकल यहां पर एक्चुअल में मूव ना होकर अपने दूसरे वाले पार्टिकल को अपनी एनर्जी दे रहा है। कैसे सर? कि यार जैसे ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपनी एक, ये जो पार्टिकल है ये अपनी मीन पोजीशन से या फिर अपनी फिक्स पोजीशन से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ और थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ, यहां पर जाके अगले पार्टिकल को इसने दे दिया और अगला पार्टिकल फिर इधर शिफ्ट हुआ, फिर अगले को दिया और वो फिर इधर शिफ्ट हुआ। इसका मतलब पार्टिकल इधर और इधर, इसका मतलब अपने मूव पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे मोशन कर रहा है। इसका मतलब कि यार वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन भी यही थी और इसकी फाइनल पोजीशन भी ये है। इसका मतलब यार यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ना के बराबर है, या फिर अगर मैं बोलूं कि यार यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा है, जीरो है। इसका मतलब कि यार पार्टिकल की मीन पोजीशन जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। तो सर ये पार्टिकल कर क्या रहा है, यहां पर ये पार्टिकल क्या कर रहा है कि यार दोस्तों ये जो पार्टिकल है यहां पर, ये पार्टिकल यहां पर ओनली वाइब्रेट हो रहा है। जब ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है कि एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है अपने पड़ोसी एलिमेंट को या फिर अपने पड़ोसी पार्टिकल्स को। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यार ये पार्टिकल वाइब्रेट हुआ और इसने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किया, जो इसका एडजेसेंट पार्टिकल है, इसका जो पड़ोस वाला पार्टिकल है, उसको इसने अपनी एनर्जी या फिर वेव ऐसे आगे मूवमेंट करी कि यार इन्होंने अपनी एनर्जी को एडजेसेंट पार्टिकल को ट्रांसफर किया और वेव की डायरेक्शन ये हो गई। तो दोस्तों आप लोगों को यहां पर वेव मोशन और पार्टिकुलर मोशन, पार्टिकल मोशन के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, तो हम देखेंगे कि यार यहां पर क्या हो रहा है कि वेव की मूवमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, कि यार सर इसकी डायरेक्शन तो ये वाली डायरेक्शन है। इसका मतलब कि यार ये मूवमेंट कैसा है, ये है अलोंग, ये कैसा मूवमेंट है भाई, ये है अलोंग एक्सिस। इसका मतलब ये किसी एक्सिस के साइड में मूवमेंट है, किसी एक्सिस की तरफ मूवमेंट है। और दोस्तों ऐसे ही मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, अलोंग, और लॉन्ग से हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। कि सर फिर ये कौन सा मूवमेंट है, तो इसी के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यार अगर ये लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है तो दूसरा वाला कौन सा होता है सर। तो दोस्तों हम आगे देखेंगे दो तरह के मूवमेंट, नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, नंबर 2 हम देखेंगे ट्रांसवर्स मूवमेंट। तो हम दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगले मूवमेंट की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आज आप आगे स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के अंदर वेव्स के दो तरह के टाइप होते हैं। नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव, नंबर 2 है यार अपना लॉन्गिट्यूडनल वेव। कि सर क्या समझाना चाह रहे हो भाई? दोस्तों आप लोगों को मैंने ज्योग्राफी में भी कई बार बताया कि लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, और वो वेव जो कि अलोंग एक्सिस मूव करती है, मतलब लॉन्ग मूव करती है, अलोंग एक्सिस मूव करती है, उसको अपन कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। कि सर ये कौन सी वेव हुई? तो दोस्तों ये वाली वेव जो कि इधर से इधर मूव कर रही थी, जिसके अंदर पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, या फिर जिसके अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट ऐसे था कि यार एक पार्टिकल अपने पड़ोसी पार्टिकल्स को एनर्जी दिया, वहां से उसने दूसरे वाले पार्टिकल्स को एनर्जी दी। तो ऐसे जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो उसके अलावा जो दूसरा वाला है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव। कि सर इसके अंदर पार्टिकल्स कैसे मूवमेंट कर रहे हैं? तो दोस्तों इसके अंदर जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो कुछ ऐसा है, इसके अंदर पार्टिकल्स कुछ ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं। कि सर क्या समझाना चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है? तो दोस्तों इसी के लिए हम एक एग्जांपल बनाते हैं कि यार हमने किसी पोल के साथ में किसी एक स्ट्रिंग, किसी एक रस्सी को बांधा, और जब हमने उसके अंदर वेव जनरेट की तो वेव कुछ ऐसी जनरेट हुई। जब हमने उसके अंदर वेव जनरेट की तो वेव कुछ ऐसे जनरेट हुई। इसका मतलब ये यहाँ के पार्टिकल्स ऊपर उठे और ये पार्टिकल्स
नीचे गए। इसका मतलब यहाँ पर वेव कुछ ऐसी जनरेट हुई और वेव जब ऐसे जाने लगी तो इसका मतलब ये पार्टिकल तो अपनी जगह ही है, इस पार्टिकल ने अपनी जगह चेंज नहीं की, बट इसने मोशन कैसे किया, इसने वाइब्रेशन किया कुछ ऐसी फॉर्म के अंदर। इसी का हम आगे और एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। इसके अंदर मैं आप लोगों को एक और नई चीज पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने कभी मैक्सिकन वेव के बारे में पढ़ा होगा, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर मैक्सिकन वेव के बारे में पढ़ेंगे कि सर ये कौन सी वेव है। मैं आप लोगों को अच्छे एनिमेशन के साथ में बनाऊंगा, बस आप वीडियो के साथ में लास्ट तक जुड़े रहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यार यहाँ पर ये अगले मोशंस कौन से हैं। तो अगर हम एग्जांपल के साथ में देखें तो इसमें आप लोग देखेंगे दोस्तों मूवमेंट कैसा हो रहा है, इसमें मूवमेंट कुछ ऐसा हो रहा है। और ये वाला मूवमेंट कौन सा था, ये वाला मूवमेंट था हमारा ट्रांसवर्स मोशन वाला या फिर ट्रांसवर्स वेव वाला। जब ये ट्रांसवर्स वेव वाला मूवमेंट है, ये क्या है दोस्तों, तो यार आप लोगों ने ये ऐसे खिलौने खेले होंगे, स्लिंकी जिसको कहते हैं हम लोग, तो आप लोगों ने ऐसे खिलौने से खेला होगा। तो यार दोस्तों मैंने यही यहाँ पर लगा दी और इसके बाद में क्या हो रहा है कि यार ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रही है। आप लोग देखेंगे तो इसके पार्टिकल्स तो यही है, ये जो चीज है, ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ये यहीं पर है, बट फिर भी हमें लग रहा है कि यार ये आगे बढ़ रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट कुछ यहाँ पर इस तरह चल रहा है और ऐसे मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स मूवमेंट। अगर आप दूसरे एग्जांपल में देखेंगे तो ये देखिए एक बच्ची ने यहाँ पर पेड़ के साथ में एक स्ट्रिंग को बांधा, एक रस्सी को बांधा और उसके साथ में इसने जैसे उसको मूवमेंट दिया तो ये पार्टिकल्स कुछ ऐसे मूव करने लगे, या फिर ये जो वेव थी ये कुछ ऐसे मूवमेंट करने लगे। और मूवमेंट ऐसे होने की वजह से ये वाला जो पार्ट था, ये पार्ट तो यहीं पर ही स्टेबल है, लेकिन फिर भी यहां पर ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज आगे बढ़ रही है या फिर यहां पर कोई मूवमेंट चल रहा है। तो दोस्तों इसके साथ में आप लोगों ने एक और ये देखा होगा, मैंने कई एनिमेशंस लगाए यहां पर ताकि आप लोगों को बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे से वेव्स के बारे में समझ में आए। वेव्स का मोशन कैसा होता है, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, रोटेटरी क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आप हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। और दोस्तों ये वही अपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, आप लोग 11th क्लास में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में काफी ज्यादा पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप लोग साइंस मैथ्स के साथ में आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स के लिए एक फेवरेट पार्ट बन जाता है ये एग्जामिनर का भी और बुक्स का भी। तो दोस्तों अगर हम आगे देखें इसके अंदर, अगर हम अगले पेज पे चलें तो हम लोग इसके अंदर मैं आपको मैक्सिकन वेव समझाना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, आप लोग इसको देख सकते हैं कि यार इन सारे लोगों ने मूवमेंट करना चालू किया एक साथ, इन सारे लोगों ने मूवमेंट किया एक साथ। मतलब सर कि यार एक बैठा दूसरा उठा, एक बैठा दूसरा उठा, एक बैठा दूसरा उठा। इसका मतलब क्या था कि यार ये एक वेव जैसा चल रहा है, और जब ये ऐसे एक वेव जैसा चल रहा है और इसी को हमने एक मैक्सिकन वेव बोला कि सर यार ये मैक्सिकन वेव कहां देखने को मिलेगी, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। तो यार यूरोपियन कंट्री के अंदर या फिर मेनली इंडिया के बाहर जहां पर फुटबॉल बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पर लोग जो दर्शक लोग होते हैं वो कुछ इस तरह से मूवमेंट करते हैं कि यार अपने टीम को चेयर करने के लिए वो लोग कुछ ऐसा मूवमेंट करते हैं कि एक जना बैठा दूसरा उठा, एक बैठा दूसरा उठा, एक बैठा दूसरा उठा, और इसी तरह से एक वेव का काम हो जाता है। और इसी वेव को हम लोग कहते हैं मैक्सिकन वेव। अगर दोस्तों हम लोग आगे देखें, अगर मैं आप लोगों को मैक्सिकन वेव के बारे में और बताऊं तो ये मैक्सिकन वेव के अंदर क्या हो रहा है कि यार लोगों ने अपनी प्लेस को तो चेंज नहीं किया। इसका मतलब कि यार यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो नील है, लेकिन फिर भी ऐसा चल लग रहा है कि यार लोग जो है मूवमेंट कर रहे हैं। और इसी तरह के मूवमेंट को हम लोग वेव्स की फॉर्म में जानते हैं, इसी तरह के वेव को हम मैक्सिकन वेव कहते हैं। अब यार दोस्तों आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन और आएगा कि सर मैक्सिकन वेव तो ठीक है, बट फिर भी सर ये मैक्सिकन वेव के अलावा भी सर ये वेव्स कैसे मूवमेंट तो करती होगी। तो यार वेव्स को मूवमेंट करने के लिए अलग अलग मीडियम की जरूरत होती है, कुछ वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं भी होती है। तो यार मीडियम कौन से होते हैं सर ये, तो यार जो पार्टिकल मूवमेंट होता है वो किन किन के बीच में होता है। जो पार्टिकल मूवमेंट होता है वो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। इन तीनों के पार्टिकल्स की मदद से कोई वेव मूवमेंट कर पाती है। कैसे सर, कि यार इस पार्टिकल ने अपनी एनर्जी इसको दी और वहां से दूसरे पार्टिकल ने अपनी एनर्जी इसको दी, ऐसे करके लोगों के ये वेव्स जो है ऐसे मूव कर जाती है। अगर दोस्तों हम लोग इसमें और आगे देखेंगे तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि यार अब हम लोग इसको हमारे चैप्टर साउंड के साथ में कैसे कनेक्ट करते हैं, या फिर हमारे साउंड जो है वो कौन सी वेव है, क्या वो ट्रांसवर्स वेव का पार्ट है या फिर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का पार्ट है। तो हम हमारे पिछले पेज पे फिर से चलते हैं दोस्तों और हम देखते हैं यहाँ पर हमारा ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर। तो हमारा जो साउंड है दोस्तों वो कैसा है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का पार्ट है।
मतलब सर लॉन्गिट्यूडनल वेव का पार्ट है, मतलब सर क्या इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती? तो यार दोस्तों साउंड को तो मीडियम की जरूरत होती है, तो सर फिर मीडियम की जरूरत किसको नहीं होती? तो दोस्तों साउंड जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव का पार्ट है, और जो हमारे ट्रांसवर्स वेव के जो पार्ट हैं उनको हम लोग कह सकते हैं कि यार हमारा जो लाइट है वो हमारा ट्रांसवर्स वेव का पार्ट है। कि सर ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या मीडियम की जरूरत नहीं होती? तो यार दोस्तों आप लोग बताओ कि यार ऊपर अपना सूरज चाचू बैठे हैं और सूरज चाचू से मदर अर्थ के ऊपर सनलाइट आ रही है, और क्या वो सनलाइट वहां पर किसी पार्टिकल्स के थ्रू आ रही है? क्या लाइट्स को किसी पार्टिकल की जरूरत है? क्या आप लोगों को पता है कि यार स्पेस के अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है? ऐसा तो नहीं है। स्पेस में तो क्या यार वैक्यूम है, इसका मतलब लाइट को, इसका मतलब लाइट जो है उसको मूवमेंट के लिए किसी भी पार्टिकल की जरूरत नहीं होती। लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, वाइल साउंड जो है उससे क्या होती है कि यार मूवमेंट के लिए पार्टिकल्स की जरूरत होती है, और साउंड हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के जैसे मूवमेंट करता है, मतलब साउंड हमेशा कुछ इस प्रकार मूवमेंट करता है। आई होप आप लोगों को यहां तक का समझ में आया होगा कि सर और कौन सी वेव है जो ट्रांसवर्स वेव की जैसे मूवमेंट करती है। दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि यार अल्फा वेव्स, जो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल्स हो रहा था वो, उसके अलावा सर उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि यार रेडियो एक्टिव वेव्स या फिर रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स जो है वो भी हमारे इसी तरह का मूवमेंट करती है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को साउंड के बारे में कुछ बेसिक क्लियरिटी समझ में आई होगी। चैप्टर दोस्तों काफी बड़ा है, अगर हम 9th क्लास के एनसीईआरटी से देखें तो हमारे 2 लेक्चर और लग जाएंगे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में बहुत इजी बनाने वाले हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमेशन गिफ्ट्स जीआईएफ के साथ में हम लोग इनको समझने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों से तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो लेक्चर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की, और ये सारी चीजें मुमकिन हो पाई दोस्तों ई शाला प्लेटफॉर्म की वजह से। ई शाला प्लेटफॉर्म क्या है सर? तो यार ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं, आप लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकूं। तो दोस्तों बने रहिए ई शाला के साथ में, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय, सी यू, ओके।